हरिओम तत्सत। दुनिया को जिस चश्मे से देखोगे दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी को याद कर लें, बेहतर रहेगा, ऐसी आज्ञा है। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाहस्तु मे शनि। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे सर्व शत्रुसंहाराणाय सर्वरोगहराय सर्वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो शनिश्चराय प्रचोदयात्। ओम हे ही श्री शनिश्चराय नमः। ओम स्वस्ति। ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब होता है कि आप ईश्वर को, उस शक्ति को जिस रूप में देखते हैं, आपने एक अपन ने देखा एक रूप होता है, उसका स्वरूप होता है जिसको अपन दैहिक स्वरूप में ले लेते हैं, एक नाम के स्वरूप में होता है। तो अब दैहिक स्वरूप में लेते हैं, जब उसकी मूर्ति बना लेते हैं, नाम के स्वरूप में देखते हैं तो उसको उसका नाम ले लिया, और उसको जप के रूप में देखते हैं तो उसका एक अपन ने मंत्र बना लेते हैं। ऐसे ही अपने सनातन परंपरा में यंत्र बना लेते हैं, और ऐसे ही उन चीज़ों का बीज मंत्र बना लेते हैं। तो एक ही चीज़ है, एक ही विज्ञान है, एक ही गणित है। उस गणित को जोड़ने से जोड़ बाकी गुणा भाग होता है। एक ही गणित है जिसको फिजिक्स में काम लेने से आकार विकार बनते हैं, उसी आकार के प्रकार से बिल्डिंग बन जाती है, नगर बन जाते हैं, बहुमंजिला बन जाते हैं, अंडरग्राउंड बन जाते हैं, ब्रिज बन जाते हैं, पर उसका बेसिक साइंस जो पीछे का है वो गणित ही होता है। तो ऐसे ही धर्म में प्रभु के दर्शन का, उस ब्रह्मात्मा का, उस पुण्यात्मा का जो रूप है, उस रूप को देखने के भिन्न तरीके होते हैं। एक ये फिजिक्स होती है, एक वाणी होती है, एक रूप होता है। इसलिए सनातन में जैसा जिसकी बुद्धि का स्तर है, उस स्तर के लिए उसको ये दे दिया जाता है। एक ही चीज़ है, इसमें भिन्नता नहीं है। बीज मंत्र में भिन्नता नहीं है, मंत्र में भिन्नता नहीं है, उसका यंत्र में भिन्नता नहीं है, उसके रूप में भिन्नता नहीं है, उसके नाम में भिन्नता नहीं है, और सबको मिटा दो, सबको अमूर्त कर दो, उसमें भी भिन्नता नहीं है। तो इसलिए कहते ओम पूर्णमेव की बात इसलिए आती है कि पूर्ण से पूर्ण निकालते जाओ फिर भी पूर्ण बचता रहता है। तो ये जो सनातनी परंपरा है, आप कहते कोई मजाक भी उड़ाता है, अरे आप तो भगवान की मूर्ति बना के बैठते हो। तो मूर्ति उन लोगों के लिए जिनका प्रज्ञा स्तर उतना ऊंचा नहीं है। तो वो देखते हैं भगवान कैसा होगा। तो भगवान ऐसा ही है जैसे तुम हो और हम होता है। तत्तमसी की बात करते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं। हम ही ब्रह्म है, और वो कौन है? वही है जो ये है। तो ये परंपरा जो अपने सनातन की है, उसमें ईश्वर शरीर से भिन्न नहीं है और शरीर ईश्वर से भिन्न नहीं है। ये दोनों एकाकार है, एक ही रूप में है, दोनों एक ही चीज़ है। और उसका प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में आता है, अलग अलग वे में आता है। तो जो गणित का आधार है ना, अपन कहते 1+1 = 2, ये 1+1 = 2 कहीं छुपा रह जाता है। एक पत्थर प्लस एक पत्थर मिलकर के एक दीवार बन जाती है। सिद्धांत तो 1+1 का ही हुआ ना। ऐसे ही 1+1 कोशिका मिलकर के एक शरीर बन जाता है। तो बेसिक सिद्धांत जो होता है वो 1+1 का ही होता है। एक जुड़ दो, बस एक के साथ एक जुड़ करके ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो विज्ञान को पीछे 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 अपन जाए, कोई भी चीज़ हो, एक वस्त्र है, शरीर है, चश्मा है, कुछ भी जो संसार में स्थूल चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे वो वायु जिसको अपन स्पर्श कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, पर वो दिखती नहीं है, वहाँ भी पीछे जाएंगे तो उसमें 1+1 का ही क्या सिद्धांत है। एक अणु दूसरे अणु से मिला है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिला है। तो एक बेसिक सिद्धांत है, ये धर्म का अपना बेसिक सिद्धांत है। तो वो भिन्न रूपों में अपने को दिखता है। वो मूर्ति के रूप में देखे, चाहे बीज मंत्र के रूप में देखे, यंत्र के रूप में देखे, एक ही एक बात होती है। तो ये बहुत ही सनातन धर्म का वो है। इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग नष्ट नहीं हो सकते। नष्ट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा जो आधार है, वो आधार वो है जो संसार को पैदा कर रहा था। आधार वो है जो अंत में जाकर संसार को खत्म करेगा। हरिओम शांति।